हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूमेरिकल नोट्स। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर अप कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 को। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा ये चैप्टर का नेम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पहली बात हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या रहता है हमारे पास। जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या रहेगा हमारे पास, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू में 0, जहां पे x एंड y टू वेरिएबल्स हैं, a b c कॉन्स्टेंट्स हैं, जहां पे क्या है a b c किससे बिलोंग करें, रियल नंबर से। a b c कहां से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। और कंडीशन क्या रहेगी, कोफिशिएंट ऑफ x a नॉट इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ y नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। ये जर्नल फॉर्म आ गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो हमारे पास क्या है, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0, जहां पे कंडीशन क्या रहेगी, कोफिशिएंट ऑफ x a है हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ y b है हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस सेम कंडीशन को ही हम क्या से लिख सकते हैं कि भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू में 0 हो। या तो हम कह दें कि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, या फिर इन दोनों की कंबाइंड कंडीशन क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की बात करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो उनकी फॉर्म कैसी रहेगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0। क्लियर होगी बात। यहाँ पे क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x a1 है, जहाँ पे a1 कोमा b1 कोमा c1 बिलोंग्स टू में क्या है, रियल नंबर। a1 कोमा b1 क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। ऐसे ही सेम इसके लिए लिखेंगे हम, a2 b2 c2 किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। a2 नॉट इक्वल टू 0, b2 नॉट इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। वही कोफिशिएंट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ y भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इनके कोफिशिएंट्स हमारे पास 0 हो जाएंगे, अगर ये 0 हो गया तो यही बचेगा हमारे पास, ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। अगर ये दोनों ही 0 हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर ये c2 बचेगा अकेला, फिर तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर होगी बात। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। अब आगे देखते हैं, प्लेन के अंदर अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लाई करती हैं तो लाइंस क्या हैं, किस टाइप की रहेंगी,
तो लाइंस रहेंगी हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती हैं, और क्या है, पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। इस चैप्टर के अंदर जो जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्लेन के अंदर 3 टाइप की लाइंस के बारे में रहता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए देखो, पहली बात, इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी रहेंगी, अगर दो लाइंस क्या करेंगी, एक पॉइंट के ऊपर कट करती हैं, दो लाइंस क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पे मिल रही हैं, एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगर दो लाइंस क्या करती हैं, एक पॉइंट पे कट करती हैं, तो वो लाइंस कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पे काटेंगी वो क्या रहेगा, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर होगी बात। आप देखते हैं इसका मतलब क्या है, दो लाइंस क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पे काट रही है, तो इनका सोल्यूशन भी क्या रहेगा, एक ही सोल्यूशन रहेगा इनका। ठीक है, अगर हम कंडीशन की बात करें, अगर हमें क्या दे रखी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल हमें गिवन है, और हमें क्या है, उन इक्वेशंस को हमें चेक करना है, उन लाइंस को हमें चेक करना है कि वो लाइंस कैसी हैं, भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं कि कोइंसिडेंस लाइंस हैं कि पैरेलल लाइंस हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आप कंडीशन चाहिएगी आपको। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन रहती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो लाइंस कैसी आ जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएंगी। हमें जर्नल फॉर्म पता है, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल गिवन है तो जर्नल फॉर्म क्या रहती है, ये रहती है। यहां से हम देखते हैं कि a1 क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ले लिया, सेकेंड लीनियर इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ x को देखा इन बोथ द लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे फर्स्ट वाली में क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x a1, यहाँ पे क्या था a2, उनका रेशो ले लिया। फिर कोएफिशिएंट ऑफ y को देखा b1, कोएफिशिएंट ऑफ y को देखा b2, उनका रेशो ले लिया। यहाँ से a1/a2 का रेशो नॉट इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, b1/b2 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो लाइंस कैसी आ जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएंगी। और सॉल्यूशन कैसा रहेगा, ओनली वन सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन। बुक में हमें गिवन है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कहो या फिर ओनली वन सॉल्यूशन कहो, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कहो, एक ही बात है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमारे पास सॉल्यूशन कितना रहेगा, ओनली वन। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें हमें चेक करना है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। जैसे x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 0, 3x प्लस में 4y इज प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है। तो यहां से हमने देखा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम इस फर्स्ट वाली जर्नल फॉर्म वाली से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर कर लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y को कंपेयर कर लेंगे, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को भी कंपेयर करते हैं, लेकिन इसमें रेशो हमें सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y का चाहिए।
बस क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से a1 क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ से देखो x का कोफिशिएंट क्या है, a1, यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है, x के आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ से, 1। तो इसका मतलब a1 किसके इक्वल हो गया, 1 के। ठीक है, b का कोफिशिएंट क्या है यहाँ से, सॉरी y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ से, b1। यहाँ से y का कोफिशिएंट क्या है, -2। इसका मतलब b1 क्या हो जाएगा, -2। c1 यहाँ पे क्या है, 0। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, c1। उसके बाद अब सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन को सेकंड वाली जो जर्नल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की उसके साथ कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ से, a2। यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। कोफिशिएंट ऑफ y क्या रहेगा हमारे पास, b2। यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ y क्या रहेगा, 4। मतलब b2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। c2 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से देखते हैं a1 बाय में a2 का रेशो, a1 बाय a2, a1 एंड a2 का रेशो देखा हमने। तो a1 क्या है हमारे पास, 1 बाय में 3 आ जाएगा। b1 बाय b2, b1 और b2 का रेशो देखा, वो कितना आ रहा हमारे पास, -2 बाय में 4। क्या पता लगा हमें यहाँ से कि a1 बाय a2 का रेशो कितना आ रहा है, भाई a1 एंड a2 का रेशो कितना है, 1/3। b1 एंड b2 का रेशो कितना है, -2/3, 2/4। इसका मतलब क्या हो गया, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। क्लियर होगी बात। a1 एंड a2 का रेशो नॉट इक्वल आ रहा है किसके, b1 एंड b2 के रेशो के। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ये लाइंस कैसी हो जाएंगी, ये वाली लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो है हमारे पास वो है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या रहती, अगर एक ही लाइन के ऊपर बाकी लाइनें लाई कर रही हैं तो ऐसी लाइंस क्या रहेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसे, जैसे एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो इस तरह से ये दो लाइनें क्या कर रही हैं, एक दूसरे के ओवरलैप हो रही हैं। अगर लाइंस क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर होगी बात। अगर एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई कर रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो लाइंस कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं, अगर कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन की बात करें तो वो क्या रहेगी, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय में c2। क्लियर होगी बात। और सॉल्यूशन कैसा रहेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म क्या रहती है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ y प्लस c1 इज इक्वल टू में 0, a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखा, यहाँ पे क्या किया हमने, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, उसमें हमें इस कंडीशन को चेक करना है। अगर ये कंडीशन उन लीनियर इक्वेशंस में सैटिस्फाई हो रही है तो लाइंस कैसी आ जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस आ जाएंगी। देखते हैं हम, 2x प्लस में 3y माइनस में 9
4x प्लस में 6y माइनस में 18 इज इक्वल टू में 0। वही ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, अगर हम क्या करते कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते तो a1 किसके इक्वल आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x यहां से क्या है a1, यहां से क्या है कोफिशिएंट ऑफ x 2, a1 क्या आ जाएगा 2, कोफिशिएंट ऑफ y यहां से क्या है b1, कोफिशिएंट ऑफ y यहां से क्या है 3, b1 किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है c1, यहां से कांस्टेंट टर्म क्या है -9। a2 की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है a2 सेकेंड लीनियर इक्वेशन में, यहां से कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है b2, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 6, कांस्टेंट टर्म क्या है -18, यहां से क्या है c2, मतलब c2 किसके इक्वल हो गया -18 के। a1 एंड a2 का रेशियो निकाल लिया, a1 बाय a2 किया, कितना आ गया, a1 क्या था 2 और a2 क्या था 4, b1 एंड b2 का रेशियो निकाल लिया, 3 b1 है, b2 कितना है 6, 3 बाय 6 आ गया, c1 बाय c2 निकाल लिया, कितना आ गया -9 बाय -18। यहां से इनका रेशियो देखा कितना आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ रहा है 2 1 2 2 2 4, 1/2 आ गया इनका रेशियो, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो कितना आएगा 1/2, यहाँ से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 9 2 18, 9 की टेबल पे कट जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा रेशियो 1/2। क्लियर होगी बात। अब हमने देखा a1 बाय a2 भी 1/2 आ रहा है, b1 बाय b2 भी 1/2 आ रहा है, c1 बाय c2 भी 1/2 आ रहा है, मतलब इन सब का रेशियो क्या आ रहा है इक्वल। तो यहां से हमारे पास क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब क्या है दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स, और सॉल्यूशन कैसे रहेंगे हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। तीसरी हमारे पास रहेंगी पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स की अगर हम बात करें तो पैरेलल लाइन्स कैसी रहेंगी, जो लाइन्स क्या रहती हैं एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है, वो लाइन्स क्या करेंगी कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को, वो कभी नहीं मिलेंगी, तो लाइन्स कैसी रहती हैं पैरेलल लाइन्स। जैसे रेलवे ट्रैक्स रहते हैं ना, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं पटरियां दोनों, तो यहाँ से भी ये लाइन्स कैसी हैं एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। तो इस केस में क्या रहता है कंडीशन हमारे पास a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। क्लियर होगी बात। हमारे पास कंडीशन क्या रहेगी कि a1 एंड a2 का रेशियो इक्वल आएगा b1 एंड b2 के रेशियो के, नॉट इक्वल रहेगा किसके c1 एंड c2 के रेशियो के। अगर इस ये कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है तो लाइंस कैसी आएंगी पैरेलल लाइंस आएंगी। अब देखो सॉल्यूशन कैसे रहेंगे पैरेलल लाइंस में, एक दूसरे को कभी काटेंगे ही नहीं, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। क्लियर होगी बात। एग्जाम्पल से देखते हैं। जर्नल फॉर्म क्या रहती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0। ये जर्नल फॉर्म होगी हमारे पास। एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया x प्लस में 2y माइनस में 4, 2x प्लस में 4y प्लस में 6 इज इक्वल टू में 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस दे रखे हमें।
यहाँ से हमें इनको चेक करना है कि ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। कर रही है तो ये लाइंस कैसी आ जाएंगी, पैरेलल लाइंस। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर कर। यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है, a1, यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो a1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। y का कोफिशिएंट क्या है, b1, यहाँ से y का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो b1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2। c1 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ से भी कांस्टेंट टर्म क्या, -4। सेकेंड लीनियर इक्वेशन को सेकेंड लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है, a2, यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो a2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। b2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। देखो y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से b2, यहाँ से y का कोफिशिएंट क्या है, 4, तो b2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। c2 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, 6 है, तो हमने रेशो फाइंड आउट कर लिया। a1 बाय a2 फाइंड आउट करा, कितना आया, 1/2। b1 बाय b2 को फाइंड आउट करा, कितना आया, 2/4। कैंसिल आउट होने के बाद ये भी क्या आ जाएगा, 1/2। c1 बाय c2 को फाइंड आउट करा, कितना आया, -4 / 6। अब हमने यहां से देखा a1 बाय a2 इक्वल टू क्या आ रहा है, b1 बाय b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है ना। a1 एंड a2 का रेशो 1/2 आ रहा है, b1 और b2 का रेशो 1/2 आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू द रेशो ऑफ c1 एंड c2। तो इसका मतलब लाइंस कैसी आएंगी, पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेलल लाइंस की कंडीशन कैसी थी, a1 बाय a2 इक्वल होना चाहिए किसके, b1 बाय b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 के। क्लियर होगी बात। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 के क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर रह गया तो वो क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है, क्या गिवन है हमें, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है और फिर क्या करना है, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, कैसे, ग्राफिकली। क्लियर होगी बात। अब देखते हैं यहाँ से क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिक्स क्विज। इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, कितने हैं, 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। अगर नंबर ऑफ बॉयज 10 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4 ज्यादा, मतलब 14 है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु took part in the quiz। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स को फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ बॉयज को फाइंड आउट करना है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें फाइंड आउट करना है उसी को लेट कर लो, तो यहां से लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, let number of boys be y। क्लियर होगी बात। फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को मिला के कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट है, इसीलिए x प्लस में y किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। अगर आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स को किसके इक्वल करना है, नंबर ऑफ बॉयज के। बॉयज क्या थे, 4 कम थे ना, 4 ज्यादा थी लड़कियां किससे, बॉयज से, तो इसका मतलब क्या हो गया, y को अगर हम 4 दे देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ बॉयज को अगर 4 बढ़ा देते तो किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स के।
तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल, सॉरी 4 के इक्वल आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से y को शिफ्ट कर दिया इज इक्वल टू के इधर, तो ये प्लस का था तो यहाँ पे माइनस का हो गया, मतलब क्या आ गया, x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, 4 के। ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन अगर हमें फाइंड आउट करना है, पहले ले लिया हमने x प्लस में y इज इक्वल टू में 10। एक बार क्या कर लेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू में 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की जगह पे 0 डालोगे, 0 प्लस में y के किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के। यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 10। x को 0 रखा, y क्या मिल रहा है, 10। अगर हम y को 0 रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस में 0 इज इक्वल टू 10, मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10। तो ये बहुत इजी वाले सॉल्यूशंस हैं। एक बार x को 0 रख दिया, एक बार y को 0 रख दिया। x को 0 रखा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हमारे पास 10 आ गया। x को 0 रखा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ से y को 0 रखा तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल गया, 10। तो एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो। क्लियर होगी बात। अब आगे देखो, इसके दो सोल्यूशन हमें मिल गए। अब दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास, x माइनस वाई किसके इक्वल है, 4 के। तो यहाँ से एक बॉक्स बना लो और यहाँ से इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे, एक बार x को 0 रखें, x को 0 रखेंगे, अगर x को 0 रखते सॉरी, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। माइनस वाई से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि इधर साइड माइनस का y था, इधर प्लस का 4 था। -1 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस का y, 4 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 4। ठीक है, मतलब x को 0 रख रहे हैं तो y क्या मिल रहा है, माइनस का 4 मिल रहा है। ठीक है, अब x को क्या है, आप x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख लो। अगर x को 2 रख रहे हैं तो 2 माइनस में y इज इक्वल टू में क्या आ गया, 4। तो माइनस ऑफ y किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ y इज इक्वल टू में 2, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, x को क्या रखा हमने, 2, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब आप इन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे तो x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू अगर आप डाल रहे हैं तो अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे 1 भी रख सकते थे, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, -1 भी, -2 भी, -4 भी। क्लियर होगी बात। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ये हमने ड्रॉ कर लिया, अब देखते हैं पॉइंट्स को। पहले इस वाली लीनियर इक्वेशंस के पॉइंट को ड्रॉ करें, देखते हैं। x को 0 रखा है, y को 10, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, में 10। x 0 कहाँ रहता है, y एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, में 10 हो जाएगा। अगला कोऑर्डिनेट देखें तो क्या रहेगा, 10, में 0, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 10, में 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर क्या रहता है, y कोऑर्डिनेट 0, और इसमें क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 0, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी।
अब इस वाली इक्वेशन के पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। पहला क्या है, 0 कोमा में -4, पहला कोऑर्डिनेट 0 कोमा -4, एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे रहेगा, वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, 0 कोमा में -4। ये वाले देखो 2 कोमा में -2, 2 कोमा -2, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2 कोमा -2। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना। ये दोनों पॉइंट्स देखो यहाँ पे मिलेंगे 7,3 पे। आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे आपको बहुत क्लियर नजर आएगा, थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा फर्क रहता है लेकिन ग्राफ पे बहुत क्लियर बनता है। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस कहाँ पे मिल रही है 7,3 पॉइंट पे, तो यहाँ से लाइंस जहां पे मिलेंगी वो क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने लेट किया था x, तो यहाँ से x किसके, x फर्स्ट वाला क्या रहता है x कोऑर्डिनेट, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x लेट करी थी तो x क्या है हमारे पास 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज को हमने लेट किया था y, तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 3, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसने यही बोला था, हमारे पास क्या गिवन था कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या थी 4 ज्यादा थी किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, तो नंबर ऑफ बॉयज में अगर 4 प्लस करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 7, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है करेक्ट आ रहा है। ये क्वेश्चन हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में देखो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन का मिला के कॉस्ट कितना गिवन है 50 रुपीज, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितना है 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल का कॉस्ट फाइंड आउट करना है और एक पेन का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। वही इसके अंदर पहले हमें क्या बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है आपको पहले, फिर उसके बाद क्या है सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। ग्राफ बना के हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे लेट करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना, हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो वही हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे। लेट cost of 1 pencil be ₹X। 1 पेंसिल का कॉस्ट क्या है x रुपीज है। लेट कर लो, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज y रुपीज क्या है 1 पेन का कॉस्ट है, 1 पेंसिल का कॉस्ट हमने लेट कर लिया x रुपीज। क्लियर होगी बात। अब इसके अकॉर्डिंग देखो क्या कहता है 5 पेंसिल एंड 7 पेन। अब एक पेंसिल का कॉस्ट 5x रुपीज है, एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है x रुपीज, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, जैसे हमारे पास एक पेंसिल का कॉस्ट 5 रुपीज है तो 10 पेंसिल्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 10 मतलब 50 रुपीज हो जाएगा। तो ऐसे ही एक पेंसिल का कॉस्ट अगर x रुपीज है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x मतलब 5x रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
5x 5 पेंसिल्स का कॉस्ट हो गया। फिर उसके बाद 1 पेन का कॉस्ट हमें क्या गिवन है, y, और 7 पेन का कितना हो जाएगा, 7y, और दोनों का मिला के कितना कॉस्ट है हमारे पास, 50 रुपीज। क्लियर होगी बात। तो हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई। उसके नेक्स्ट लाइन में कहता है 7 पेंसिल और 5 पेन्स की कॉस्ट। 7 पेंसिल, वही एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज, तो 7 पेंसिल्स का क्या हो जाएगा, 7x। 5 पेन्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक पेन का कॉस्ट y रुपीज, तो 5 पेन्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5y रुपीज। दोनों का मिला के कितनी कॉस्ट है, 46 रुपीज। क्लियर होगी बात। ये दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास फॉर्म हो गए। अब इनके हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। सॉल्यूशन के लिए देखो पहले क्या करते हैं, हम इस वाली इक्वेशन के फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन। देखो अब क्या करते हैं, 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू में 50, ये लिख लिया हमने। देखो पुट करो, पुट y इज इक्वल टू में 0 पुट कर लो इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y को क्या रख दिया, 0। y को 0 रखोगे तो 5x प्लस में 7 मल्टीप्लाई में 0, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 50 के इक्वल। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ से 5x किसके इक्वल आ गया, 50 के इक्वल आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 बाई में 5 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, और यहाँ से ये 10 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर हमारे पास क्या है, हमने y को 0 रखा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, 10 आ रहा है। क्लियर होगी बात। यहाँ पे रखा हमने x को 10, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार y को 10 रख लेंगे। अगर y को 10 रखते हैं, देखो अगर y को 10 रखते हैं, पुट y इज इक्वल टू में 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y को क्या रख रहे हैं, 10। y को 10 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5x प्लस में यहाँ से 7 मल्टीप्लाई में 10 इज इक्वल टू में क्या हो गया, 50। ठीक है, तो 5x प्लस में 70 इज इक्वल टू में क्या हो गया, 50। तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू 50 माइनस में 70 कितना आएगा, माइनस का 20, और यहाँ से 5x ही आ गया। x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 20 डिवाइड बाय में 5 की टेबल पे कट कर लेना है तो कितना आ जाएगा, -4। क्लियर होगी बात। यहाँ पे इज इक्वल टू के इधर प्लस का 70 था, उधर लेके जाओगे तो यहाँ पे माइनस का 70 हो जाएगा। 50 माइनस में 70 करोगे तो होगा सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे क्या है, सबसे बड़े वाली टर्म, बड़े वाला नंबर क्या है, 70 है, तो 70 के आगे नेगेटिव साइन है, तो इसीलिए 20 के आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। फिर 5 क्या है, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4। तो अगर हमने y को 10 रखा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या मिल रहा है, -4। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास टेबल आ गई किसके लिए, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 के लिए आ गई। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 46। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन, इसका टेबल बना लेते हैं। ये x और ये y। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x को पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू में क्या रखोगे, 3 रख लो। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x का वैल्यू क्या डाल दिया, 3, तो उस अकॉर्डिंग देखो यहाँ से 5y हो गया और ये 46 हो गया। 7 3 ज़ा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू में 46। 5y इज इक्वल टू में यहाँ पे ये प्लस का 21 था, उधर इज इक्वल टू के उधर लेके जाओगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो 46 माइनस में क्या हो जाएगा, 21
कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। 5y किसके इक्वल हो गया 35 के इक्वल हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 35 डिवाइड बाय में 5 आ जाएगा हमारे पास। तो y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 35 डिवाइड बाय 5, 5 7 जा क्या हो जाएगा 35। इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे देखो 4 माइनस में 2 क्या आएगा 25 आएगा, यहाँ से 35 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाय में 5, 5 के टेबल पे कट करोगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से बोल देती हूँ 5y इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा 25, 5 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो x को क्या रखा है 3, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या मिल गया 5। क्लियर होगी बात। अब देखो यहाँ से अगर हम क्या रखते हैं x का वैल्यू पुट x इज इक्वल टू में 8 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या रखेंगे हम x इज इक्वल टू में 8 रख लिया, x इज इक्वल टू 8 रख लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 और ये 5y इज इक्वल टू में 46, तो यहाँ से ये 56 हो गया प्लस में 5y इज इक्वल टू में 46, तो 5y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 10 के इक्वल, 46 माइनस में 56 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 10, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा -10 डिवाइड बाय में 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो माइनस ऑफ 2 आ जाएगा किसका y का वैल्यू, जब हमने x को क्या रखा है 8। ये आपको वैल्यूज डाल डाल के चेक करना पड़ेगा, आप x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकता है आपका वैल्यू y का वैल्यू क्या है, डेसिमल में भी आ जाए फिर भी आपका ग्राफ क्या है करेक्ट बनेगा। लेकिन आप ट्राई करें कि हमारे पास क्या है x और y का वैल्यू विदाउट डेसिमल आ जाए, तो क्योंकि ग्राफ क्या है बहुत क्लियर बनेगा अगर विदाउट डेसिमल वाली वैल्यूज रहेंगी। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते। ठीक है, हमारे पास ये है x का वैल्यू देखो हमें 10 तक चाहिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब यहाँ से देखो पहले इस इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। यहाँ से देखो x का वैल्यू 10 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है y का वैल्यू क्या है 0, तो मतलब 10 कॉमा में 0 क्या हो गए हमारे कोऑर्डिनेट, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या रहता है 0, तो मतलब 10 कॉमा में 0 कहाँ पे लाई करेगा x एक्सिस पे, तो ये वाला पॉइंट क्या है ये हमारी क्या है x एक्सिस है, तो ये वाला पॉइंट किस पे लाई करेगा 10 कोमा में 0 x एक्सिस पे। क्लियर होगी बात, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 10 कोमा 0 हो जाएगा। अगले के कोऑर्डिनेट क्या है -4 कोमा में 10, x का वैल्यू क्या है -4, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ से इसके सीध में और यहाँ से 10 की सीध में, तो यहाँ से क्या बनेगा ये वाला पॉइंट बन जाएगा ऐसे सीधा और ऐसे सीधा है, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा हमारे पास क्या बनेगा -4 कोमा में 10, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या है -4 है, तो -4 को x एक्सिस पे देख लिया, y कोऑर्डिनेट क्या है 10 है, तो y कोऑर्डिनेट को y एक्सिस पे देख लिया, तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा -4 कोमा में 10 बन जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या करेंगे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है स्ट्रेट लाइन हो गई। ये कौन सी इक्वेशन के लिए आ गई 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू में 20 के लिए आ गई, सॉरी 50 के लिए, तो ये वाली लीनियर इक्वेशन के लिए ये स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास। अब दूसरी स्ट्रेट लाइन के क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 46, पॉइंट्स देखो इसके क्या है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके 3 कोमा में 5, तो x को कहाँ देखोगे x एक्सिस के ऊपर, x क्या है 3, तो 3 को देखा x एक्सिस पे, ये हो गया 3
और यहाँ पे देखो क्या है 5, तो 3 और 5, 3 और ये 5, कुछ ऐसे सीधा बनेगा 3 और 5। थोड़ा सा इधर रख लेती हूँ क्योंकि ग्राफ पेपर पे तुम्हें बहुत क्लियर दिखाई देगा, ये थोड़ा सा हल्का सा बोर्ड के ऊपर क्या है, हमें पॉइंट्स का थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा, हो गया है थोड़ा सा मेजरमेंट्स, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं आते ना, तो इसलिए थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ग्राफ पेपर पे जब आप ड्रॉ करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट मिलेंगे। 3 को यहाँ देखना, 5 को यहाँ देखना, तो 3 और 5 यहाँ पे मिल जाएंगे। 8 और -2, 8 और -2 की बात करेंगे, ये हो गया हमारे पास 8। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 8 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो यहाँ से 8 और वाई -2 कहाँ है यहाँ, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 8 कोमा में -2 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे मैच कर लो, ये फिर से क्या बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ये बन जाएगी। और ये वाली कौन सी इक्वेशन के लिए आया 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 46 के लिए। अब देखो ये दोनों लाइनें कहाँ मिल रही हैं 3 कोमा में 5 पे मिल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा 3 कोमा में 5। यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3 और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 5, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, क्या लेट किया था हमने x रुपीज ना, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 3, तो 3 रुपीज आ जाएगी 1 पेंसिल की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5 रुपीज लेट किया था, तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट क्या है 5। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 रुपीज क्या आ जाएगी 1 पेन की कॉस्ट आ जाएगी। दोनों लाइनें जहाँ पे मिलेंगी वो क्या आएगा हमारा सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर होगी बात? वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से 1 पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपीज आ जाएगा और 1 पेन का कॉस्ट 5 रुपीज आ जाएगा। ये था हमारा 3.1 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कर लिया, कुछ 3.1 के क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम 3.1 को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।